सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज की कहानी पर जाने से पहले आप सबसे निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। आज की कहानी एक कनानी स्त्री के विश्वास के विषय में है, जिसका वर्णन मत्ती सुसमाचार की किताब में 15 अध्याय के 21 से 28 वचन में आता है, जहां यीशु ने उस कनानी स्त्री के विश्वास को एक बड़ा विश्वास बतलाया था। तो आज इस कहानी में हम उस कनानी स्त्री के बड़े विश्वास को समझेंगे कि कैसे उसने अपने विश्वास के द्वारा अपनी बेटी की चंगाई को प्राप्त किया। विश्वास क्या है? क्या बाइबल ये बताती है कि हमारा उद्धार केवल विश्वास के द्वारा होता है? वास्तव में ये इसका उलट है। इफिसियों 2 का 8 वचन में लिखा है, हमारा उद्धार तो विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से होता है। ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हमें विश्वास के महत्व को कभी कम नहीं करना चाहिए। विश्वास हमारे मनों को शुद्ध करता है और विश्वास हमें धर्मी ठहराता है, हमारे पापों को क्षमा करता है, हमें पवित्र करता है और हमें उद्धार देता है। हमारा विश्वास संसार पर जय पाता है। एक अटल विश्वास हमारी रक्षा करता है। विश्वास के द्वारा हमें अनंत जीवन मिलता है। हमारा उद्धार कर्मों से नहीं किंतु विश्वास के द्वारा ही होता है। परमेश्वर का वचन विश्वास के अलग अलग रूप का वर्णन करता है। जैसे एक बड़ा विश्वास होता है, परंतु कम विश्वास भी होता है। मजबूत विश्वास भी होता है, किंतु कमजोर विश्वास भी होता है। पूरा विश्वास, दृढ़ विश्वास, बड़ा हुआ विश्वास और मुर्दा विश्वास भी होता है। आप अपने आप को किस श्रेणी के विश्वास में पाते हैं? इस श्रेणी में मुर्दा विश्वास किसी काम का नहीं होता है। आज की कहानी में हम बड़े विश्वास के विषय में जानेंगे, जिसे प्रभु यीशु ने उस कनानी स्त्री को कहा था, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। हालेलुया। तो चलते कहानी की ओर। मत्ती 15 अध्याय के 1 वचन के अनुसार, यरूशलेम से फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पुरनियों की रीतियों को क्यों टालते हैं? वे बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि तुम भी अपनी रीतियों के कारण परमेश्वर की आज्ञा को क्यों टालते हो? प्रभु यीशु का फरीसियों के साथ यहूदी परंपरा का सामना हुआ था। तब प्रभु यीशु ने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? शुद्धता की चर्चा होने के पश्चात प्रभु यीशु का सामना एक अन्य जाति स्त्री से होता है। वचन 21, यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के देशों की ओर चला गया। प्रभु यीशु थोड़ी देर के गलील के नगरों में चला गया ताकि विरोध कम हो। यीशु अपने प्रेरितों के साथ सूर और सैदा के देशों में आया और एक घर में ठहर गया जहां यीशु को जाना था। यीशु चाहता था कि इस बात को किसी को पता न चले, किंतु ये बात किसी से छिप न सकी और वहां उस प्रदेश से एक स्त्री यीशु के पास आई। मरकुस ने उस स्त्री को यूनानी और सुरूफिनी की जाति का बताया है, जबकि मत्ती ने उसको पुराना शब्द कनानी कहा है। उत्पत्ति के अनुसार कनानियों ने सैदा को बसाया था। ये दोनों शब्द एक ही जाति के लिए प्रयोग किए गए हैं। ये स्त्री एक मूर्ति पूजक हो सकती है और विनम्रता पूर्वक यीशु के पास आई, जो यहूदी गुरु और चंगाई देने वाला है। उस स्त्री को यीशु की बहुत आवश्यकता थी। वह चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। उसने विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा को निकाल दे। पहले पहल तो लगता था कि प्रभु यीशु ने उस स्त्री को नजरअंदाज कर दिया हो, क्योंकि प्रभु ने उसको कोई उत्तर नहीं दिया था। उस स्त्री ने प्रभु की खामोशी को अपने आप को पीछे हटने का कारण बनने नहीं दिया, क्योंकि उस स्त्री को पता था कि मेरी बेटी को चंगाई केवल और केवल यीशु ही दे सकता है। और चेलों की भी इच्छा थी कि प्रभु यीशु उसको चंगाई देकर उसको विदा कर दे, जैसे वचन 23 में लिखा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया और उसके चेलों ने आकर उससे विनती करके कहा, इस स्त्री को विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती आती है। चेलों की बातों से लगता है कि उस स्त्री ने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि वह उनके पीछे पीछे चलती हुई और चिल्लाती हुई उस घर तक पहुंच गई। पहले उस स्त्री को ठुकरा दिया गया,
और फिर प्रभु द्वारा भी उसको नजरअंदाज कर दिया गया था। लेकिन उस स्त्री ने उस घर में पहुंचकर अभी भी हार नहीं मानी। इस कहानी के द्वारा हमें उस स्त्री से शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें भी उपवास, प्रार्थना और आराधना में प्रभु के सम्मुख बार बार जाना चाहिए, जब तक हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ जाता। जिस प्रकार वह स्त्री बार बार प्रभु से प्रार्थना कर रही थी, तो क्या प्रभु उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे देते हैं? क्या उसकी बेटी चंगी हो जाती है? चलते हैं आगे कहानी पर। जैसे ही प्रभु के चेलों ने प्रभु से कहा कि इस स्त्री को विदा कर, तुरंत ही यीशु ने उस स्त्री की एक बात के द्वारा परीक्षा ली और उस कनानी स्त्री से कहा कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़, मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। यीशु की बात का कहने का तात्पर्य था कि मैं तुम लोगों के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो केवल अपने लोगों को ही चंगाई दूंगा। क्योंकि वह स्त्री अन्य जाति की ओर से थी। प्रभु की इस बात को सुनकर क्या वह कनानी स्त्री वहां से उठकर चली गई? क्योंकि उसको अपनी बात का उत्तर मिल गया था कि प्रभु ने स्पष्ट रूप से उसको चंगाई देने से मना कर दिया था। कई बार हमारे जीवन में भी हम एक या दो बार प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब हमें अपनी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता तो हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। प्रभु का उत्तर सुनकर फिर भी उस स्त्री ने हार नहीं मानी और एक बार फिर से जोर लगाकर, विनम्रता पूर्वक और प्रणाम करके, अर्थात घुटनों पर आकर, उसने दोबारा फिर प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु मेरी सहायता कर, मेरी लड़की को चंगा कर। तो क्या प्रभु यीशु उसकी दोबारा की हुई प्रार्थना को सुन लेते हैं? नहीं, उस स्त्री की दोबारा की हुई प्रार्थना और निवेदन के लिए दोबारा फिर से उसको विश्वास की परीक्षा में से गुजरना पड़ा। और प्रभु यीशु ने उसको उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। यहाँ पर प्रभु यीशु स्त्री को बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोल दिया कि मैं तुम्हें चंगा नहीं करूँगा। लड़कों की रोटी अर्थात यहूदियों की आशीष कुत्तों के आगे अर्थात अन्य जाति को उस आशीष को देना अच्छा नहीं है। इस वचन में यीशु मसीहा के बाहरी और उस स्त्री की दृढ़ता की परीक्षा ली और उस स्त्री को ठोकर खिलाने वाली बात भी बोली थी, क्योंकि यहूदी लोग अन्य जातियों को कुत्तों की तरह समझते थे। अन्य जातियां खाने के विषय यहूदियों के नियमों को नहीं मानते थे। वे जो चाहे वो ही खाते थे। अन्य जातियों के खान पान कुत्तों की तरह के होते थे। जब उस स्त्री ने प्रभु के इस प्रकार से उत्तर सुना, तो संभव है वह स्त्री क्रोध से भर गई होगी, क्योंकि जायज है इस प्रकार से उत्तर मिलना तो ना के बराबर और क्रोध दिलाने वाला था। क्या वह स्त्री चली गई? नहीं, वह स्त्री तो ढीठ की तरह बैठी रही। उसे इस बात का पता अवश्य ही पता था, अगर वह मसीहा से दूर हो गई तो वह पाने वाली आशीष से सदा सदा के लिए वंचित हो जाएगी और कहीं पर भी ठिकाना नहीं मिलेगा। वचन 27 में प्रभु के कुत्तों वाली रूपक बात को स्त्री ने उलट अपने लाभ में बदल लिया और उस स्त्री ने प्रभु से आगे कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूरचार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। स्त्री का कहने का मतलब ये था, प्रभु जी आपने बिल्कुल सच कहा है, मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन हम अन्य जाति के लोग अपने स्वामी अर्थात यहूदियों के साथ उनकी मेज पर रोटी नहीं खा सकते हैं, लेकिन मेज से नीचे गिरे रोटी के टुकड़ों को अर्थात चूरचार तो खा सकते हैं। जब यीशु ने उस स्त्री की नम्रता, दीनता व दृढ़ विश्वास को देखा और प्रभु ने देखा कि उसने इजराइल को प्रथम स्थान पर रखा है, तो प्रभु यीशु उसकी सहायता करने को राजी हो गया। तब प्रभु यीशु ने स्त्री से प्रभावित होकर उससे कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। हालेलुया। उस स्त्री ने जिद की थी, इस कारण से उसकी प्रार्थना विनती सुन ली गई और प्रभु ने उसके विश्वास को भी बड़ा बताया। इस तरह से जब हमारा विश्वास बड़ा और दृढ़ होता है, तब परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थनाओं और विनतियों का उत्तर अवश्य देता है। प्रभु यीशु ने उसको कहा, जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे लिए हो। वह स्त्री क्या चाहती थी? वह स्त्री तो केवल अपनी लड़की की चंगाई को चाहती थी। तो आगे वचन कहता है, और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। हालेलुया। सूबेदार के सेवक की तरह यीशु को इस लड़की को चंगा करने के लिए उसके घर नहीं जाना पड़ा। वह स्त्री यीशु के पास चिल्लाते हुए आई थी और अपनी आशीष को लेकर शांत होकर गई।
ये जानते हुए कि यीशु राजाओं का राजा है, दुष्ट आत्माओं ने भी प्रभु यीशु के आदेश को बैठे बैठे ही मान लिया और उसकी लड़की घर पर ही चंगी हो गई। हम आशा करते हैं इस कहानी के द्वारा आप आशीषित हुए हैं और जिस प्रकार वह स्त्री अपनी जिद में अड़ी और खड़ी रही और अंत में प्रभु से आशीष लेकर गई, इस तरह हम भी अपनी प्रार्थनाओं और विनतियों में प्रभु के सामने अड़े और खड़े रहे।